छेयनिनंद सहा परम तत्व पद विंद नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जो तव जिनवरहि अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जूम ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थाना जी मंगलाचरण। ओवम वन्य वन्य विंद विंद भविनम विज्ञानम विनेयम स्वयं उत्पन्नम नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं उवनं उवन स्वभाव मनस्य ममलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रभा सतप्रभा तारंतर मलाचार्य जी महाराज जय हो। अपने वांछना के क्रम में इस समय तेज काय निरूपण चल रहा है। तेज काय अर्थात अग्नि काय, गति स्थावर, स्थावर काय में जाने की उत्पत्ति ज्ञान पे आवरण। ये तेज काय पर्याय जो प्राप्त होती है ये त्रियंच गति। जो जीव अपने ज्ञान स्वभाव के सहकार पर आवरण डालता है वो तेज काय रूप स्थावर गति में चल देता है। और जो जीव अपने निरावरण वीतराग तत्व की ओर दृष्टि करता है, ज्ञायक स्वभाव को देखता है, वह जीव इन दुर्गतियों में उत्पन्न होने से बच जाता है। आचार्य देव स्पष्ट स्वभाव कह रहे हैं भैया। उन्होंने ऊपर स्पष्ट कहा था यदि आत्म स्वभाव को ग्रहण किया तो तीर्थंकर स्वभाव तीर्थ में अपना वीतराग चतुष्टय में ज्ञान विज्ञान में पद प्राप्त हो जाए। और यदि अपने तीर्थ में से वीतराग स्वभाव का विस्मरण किया तो कहने लगे तेन्द्री स्थावर काय, एक इंद्रिय स्थावर काय में जाना पड़े। अपने तेजोत्पन्न प्रकाश में आत्म स्वभाव को भूले तो कहने लगे भैया एक इंद्रिय में जाओगे। और अपने तेजोत्पन्न वीतराग आत्म स्वभाव का स्मरण किया तो कहने लगे इस चतुर्गति संसार के परिभ्रमण से मुक्त हो जाओ। अब तो रुचि अपनी है। आचार्य भगवान तो कह रहा है अब तो रुचि अपनी है, अब तो जिज्ञासा अपनी है, अब तो कल्याण अपने को अपना करना है कि अपने को किसकी बात मानना है, आचार्य भगवंत की बात मानना है या फिर अपने मनमानी करना। क्योंकि ये जीव अपनी मनमानी करके जो इस जीव के मन में इच्छा होती है वैसे ही जानता है, वैसे ही देखता है, वैसे ही मानता है। अपने मन की इच्छा के अनुसार जानने देखने के कारण से अपनी स्वयं अपने मन की इच्छा के कारण देखने जानने से ये जीव अनादिकाल से मिथ्या दर्शन में परिणमित हो रहा है। अपने मन की इच्छा से जानने और देखने के कारण। और यदि यही जीव आचार्य भगवान जो कह रहा है इन इंद्रियों से अतीत उस वीतराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव को देख ले, अपने ज्ञायक तत्व की रुचि उत्पन्न कर ले तो इस चतुर्गति संसार की यात्रा से मुक्त हो जाए। देखना तो है, देखना तो है। यदि मन में जैसी इच्छा हो रही है उस मन की इच्छा के अनुसार देखोगे तो मिथ्या दर्शन। अनंत चतुर्गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण। और यदि सर्वज्ञ परमात्मा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश में जो तत्व आ रहा है, जो वीतराग वाणी आचार्य भगवंत यहाँ कह रहा है, यदि आचार्य भगवंतों के सिद्धांत को स्वीकार करके देखोगे तो कहने लगे सम्यक दर्शन मुक्ति। देखना तो है ही।
सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करके देखोगे तो वस्तु का स्वभाव दिखाई देगा, और मन की इच्छा के अनुसार देखोगे तो फिर ये वस्तु, ये रूपी पदार्थ, ये अज्ञान में संसार, ये परिणमित होता हुआ दिखाई देगा। अब देखना तो है ही आपको, क्या देखना चाहते हो ये आपकी रुचि है। ग्रहण तो करना ही है ना, इस दर्शन से किसी न किसी वस्तु को ग्रहण तो करना ही है ना, इस ज्ञान उपयोग में कुछ ना कुछ तो ग्रहण होना ही है ना। तो आचार्य भगवान का कहना है यदि अपना तेजोत्पन्न ज्ञायक वीतराग स्वभाव ग्रहण होगा तो कहने लगे अग्निकाय आदि दुर्गतियों में जाने से बच जाओ, और यदि अपना प्रकाशवान तेजोत्पन्न ज्ञायक स्वभाव ग्रहण नहीं होगा, पर पर्याय इंद्रिय विषयों को ग्रहण करोगे तो इस एक इंद्रिय तेज का पर्याय में चले जाओ। ग्रहण तो करना ही है ना, क्या ग्रहण कर रहे हो? तो हम वापस वांछना पे आ रहे हैं फटाफट। पहला पैराग्राफ लिया हमने क्या कि अनंत चतुष्टय में वीतराग शक्ति को ग्रहण करोगे तो तीर्थंकर संसार की जन्म मरण की यात्रा से मुक्त हो जाओ, और यदि इसका विस्मरण किया तो यदि तेन्द्रिय स्वभाव केन विशेष, तो जो एक इंद्रिय पर्याय में जाने के लिए जो विशेष स्वभाव होना चाहिए, अर्थात जो ज्ञान पे आवरण करने रूप जो जीव का अनंत काल से मन का भाव है वो बता रहा है। मन रंजन गारव, मन में रंजायमान होना, मान कसाय में फूले रहना, कलरंजन शरीर आदि में रत रहना, पर्याय की दृष्टि को उत्पन्न करके पर्याय को इष्ट मानना। भैया इंद्रिय से मिलना, इंद्रिय में रमना, इंद्रिय में वास करना, इंद्रिय विषयों को ही कहना, इंद्रिय में वचन बोलना, इंद्रियों में आनंद मानना, ये सब इंद्रियों को इष्ट जानना, इंद्रियों को गमना, इंद्रियों में ठहरना, इंद्रिय रूपी चलना, इंद्रिय रूपी आहार, इंद्रिय रूप बल, इंद्रिय रूप सुर, सब क्या लगे जब तक ये सारा माहौल आपका, आपकी दृष्टि इन इंद्रियों में है तो क्या लगते इंद्रिय जाने की तैयारी कर लो। और यदि भैया इन इंद्रियों से मुक्त होना है, एक ही उपाय, वो है अपना ज्ञान विज्ञान में पद। अब अपनी अपनी रुचि देखो भैया, क्या क्या करना चाहते हो? तेन्द्रीय आसन, तेन्द्रीय सुर शब्द, तेन्द्रीय अधिष्टि सुर शब्द, भैया आपका सारा अनंत जो अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, वो अनंत जो आपका सुख है, कहने लगे वो सब तो इंद्रिय में हो रहा है। आपके चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, आप देख रहे हो तो इंद्रियों को देख रहे हो, आंख बंद कर रहे हो तो इंद्रियों में रत हो रहे हो, आपका सब कुछ तो इंद्रिय में हो रहा है, सब कुछ तो इंद्रिय में हो रहा है। आपका गुप्त ज्ञान इंद्रिय में हो रहा है, इंद्रिय रूप वचन बोल रहा हो, इंद्रिय रूप क्रांति घट रही है, अर्थात इंद्रिय में ही कर्ता भुक्ता के परिणाम आ रहे हैं, इंद्रियों में ही संयासन, इंद्रियों में ही आराम कर रहे हो, विश्राम कर रहे हो, अनादिकाल से इंद्रिय विषयों में स्थित हो, इंद्रिय ग्रह, इंद्रियों को ही, इंद्रिय विषयों को ही ग्रहण करने का भाव उत्पन्न हो रहा है। तेन्द्रिय हितकार, इंद्रिय विषयों में रमण करना हितकारी लग रहा है। सुख सुख आत्मरमणता में थोड़ी ना है, काय में? इंद्रिय विषय भोगों में। तेन्द्रिय योगाय, तेन्द्रिय भैया इसी में अवगाहन करना अच्छा लग रहा है, यही रहना अच्छा लग रहा है, और तेन्द्रिय बाधा स्वभाव, जबकि इन इंद्रियों में रमण करना आत्मा के लिए बाधक है, अपने स्वभाव के लिए बाधक है ये इंद्रिय रमण। अपने स्वभाव में जाने में अंतराय डालने वाला ये इंद्रियों का जितना ही भाव है ना, ये सब आत्मा के लिए साधक थोड़ी ना है, आत्मा का साधन थोड़ी ना है, बल्कि आत्म शक्ति का विरोध करने वाला। ये इंद्रिय में जो अपना आचरण हो रहा है ना, आंखों से देखना, कानों से सुनना, इन्हीं इंद्रियों में निवास करना, इन्हीं में बिल्कुल एक में एक तन में होकर रत रहना। गुरुदेव कह रहा है इंद्रिय में पूरा स्वभाव हो रहा है ना, तो क्या करना भैया? कह रहा भैया इंद्रिय में स्वभाव हो रहा है तो तेज काय में जाओ। क्या करें? क्या करें? पहले बता के तो आए थे, क्या ग्रहण करो, क्या अनंत बाधा रहित जो अपना तीर्थंकर स्वभाव है, ऐसे ज्ञान स्वभाव की रमणता को ग्रहण करो। कह रहा अब तुम्हें वो बात समझ में नहीं आई ना, इसलिए ये बात तुम्हें अंतरात्मा की रमणता वाली बात समझ में नहीं आई ना, तुम्हें अपने ज्ञायक स्वभाव का सहकार करने वाली बात समझ में नहीं आई ना।
तुम्हारी दृष्टि में अपना ज्ञान में अविनाशी पद नहीं आया ना, कहने लगे अपना स्वपद तुम्हारी दृष्टि में नहीं आया, इसलिए ये बात क्या, तुम्हारी दृष्टि में अपना ज्ञान में पद नहीं आया तो क्या आया, कहने लगे इंद्रिय भय, तेन्द्रिय भय। इन एक एक इंद्रिय में जितने भय है, इन इंद्रिय विषयों के खो जाने का जो डर है, यही तो लगा हुआ है। तेन्द्रिय भय, तेन्द्रिय उत्पन्न भय, तेन्द्रिय दृष्टि भय, तेन्द्रिय झड़प भय। इंद्रियों में रत होके भाई अनंत भय उत्पन्न हो रहा है, दृष्टि भय उत्पन्न हो रहा है, अर्थात इंद्रिय, ये दृष्टि इंद्रिय विषयों में लगी हुई है, उपयोग इंद्रिय विषयों में लगा हुआ है और भयभीत है, इंद्रिय विषयों को छोड़ने में डर लग रहा है। कहीं इंद्रिय विषय छूट गए, ये इंद्रियां छूट गई तो हम कैसे रहेंगे। कहना दृष्टि भी इंद्रियों में लगी हुई है और आपका मन भी, आपका उपयोग भी इन इंद्रिय विषयों में ही लगा हुआ है। आचार्य भगवान कह रहा है सुन तो लो अच्छे से, तेन्द्रिय ज्ञान रमण, अरे ये ज्ञान इंद्रिय में होकर रमण कर रहा है, अतीन्द्रिय स्वभाव को बोध ही नहीं आ रहा। ये जो अपनी ज्ञायक भाव की शक्ति है, जो अपने ज्ञान भाव की शक्ति है, तेन्द्रिय ज्ञान रमण, ये इंद्रिय विषयों में रमण कर रही है, तेन्द्रिय विज्ञान रमण। भैया जो अपना विज्ञान घन केवल ज्ञान में स्वभाव है, ये भी इंद्रिय में ही हो रहा। आचार्य भगवान का सीधा सीधा कहना है कि भैया सब कुछ इंद्रिय में हो रहा, और जिन जीवों का पूरा पूरा उपयोग, जिन जीवों का पूरा भाव इन इंद्रियों में लगा है, वो एक इंद्रिय पर्याय में, अपना तो नहीं लगा ना, अपना तो नहीं लगा, लगा लगा है, क्या कह रहे हैं? पहले तो ये बताओ उपयोग लगा नहीं लगा, ये बताओ। थोड़ा थोड़ा कहाँ है, थोड़ा थोड़ा गैर में आता तो फिर बात ही क्या। यदि पूर्ण रूपेण इंद्रिय में हो रहा हो तो गुरु महाराज कह रहे हैं तेन्द्रिय विज्ञान रमण, अरे अपनी विज्ञान घन सत्ता पूरी इंद्रियों में हो रही है। कहाँ तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला, तीनों लोगों का ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, और कहाँ जरा जरा सी जानकारी के लिए विकल्प करना पड़ रहा। पूरे तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली विज्ञान में सत्ता इंद्रिय में होकर पामर हो रही है। इंद्रिय विषय के कारण पर्याय में पामरता दिख रही है भैया। कहाँ तीन लोग को जयवंत शक्ति रूप प्रकाशित करने वाला यह आत्मा, कहाँ एक एक इंद्रिय के ज्ञान के लिए तड़प, एक एक विषय को जानने के लिए आकुलित और व्याकुलित हो रहा। कहाँ निर्विकल्प शून्य समाधि में अतीन्द्रिय आनंद को भोगने वाला यह आत्मा, कहाँ इंद्रिय आनंद के लिए दर दर भटक रहा है, पर्यायों में भटक रहा है, परिणमन में भटक रहा है। सब कुछ इंद्रिय में हो रहा है। क्या क्या इंद्रिय में हो रहा है गुरु महाराज? क्या लगे तेन्द्रिय प्रियो, इंद्रिय प्रिय लग, इंद्रिय विषय प्रिय लग रहा है, इंद्रिय रूप ही अच्छा लग रहा है, इंद्रिय विषय ही प्रिय लग रहा है, इंद्रिय में रूप ही अच्छा लग रहा है, इंद्रिय में अक्षर, अक्षर स्वभाव को नहीं जान रहा है, इंद्रिय में जो अक्षर है वही अच्छा लग रहा है, इंद्रिय सुर, इंद्रिय में स्वर, इंद्रिय में व्यंजन, इंद्रिय में मात्रा, तेन्द्रिय कानो, इन कान से अक्षर सुर व्यंजन रूप क्या कर रहे हो? व्यर्थ पर्याय परिणमन की चर्चा ही तो कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अच्छा पुण्य पाप की चर्चाएं तो कर रहे हो। तो कहने लगे क्या कि इंद्रिय में तो तुम्हारी अक्षर, इंद्रिय में तुम्हारे स्वर, इंद्रिय में तुम्हारे व्यंजन, इंद्रिय में तुम्हारी मात्रा, इंद्रियों के माध्यम से, कर्ण इंद्रिय के माध्यम से कहने लगे पूरा पुद्गल तो ग्रहण कर रहे हो। इंद्रिय में तो पूरी चेतना हो रही है। और आचार्य भगवान का कहना, यदि ऐसे इंद्रिय में तुम्हारी चेतना हो रही है तो एक इंद्रिय पर्याय तो मिलेगी। प्रिय क्या है? प्रिय क्या है? कहते तेन्द्रिय, इंद्रिय प्रिय है ना। तेन्द्रिय रूप, प्रिय क्या है? इंद्रिय में जो अपना रूप है, इंद्रियों के जो विषय है वो रूप ही अपना लग रहा है ना। अब जो तुम्हें अपना लग रहा है वही तो तुम्हें प्राप्त होगा। देखो हमने पहले ही कहा था ना कि ये जीव आत्मा अपने मन की इच्छा के अनुसार पदार्थों को ग्रहण कर रहा है।
जैसी इसकी मन की इच्छा है वैसा जान रहा है और वैसा देख रहा है। अब जब ये जीव अपने मन की इच्छा के अनुसार जान रहा है, मन की इच्छा के अनुसार देख रहा है, तो इसका पूरा ज्ञान मिथ्या दर्शन में, इंद्रिय में हो रहा है। और जहां पूरा ज्ञान मिथ्या दर्शन में, इंद्रिय में हो रहा है, भैया वहीं तो एक इंद्रिय पर्याय का जन्म होगा, वहीं तो जीव एक इंद्रिय पर्याय में जाएगा। और जो जीव एक इंद्रिय पर्याय में जाएगा भैया वो वहां अनंत दुखों को भोगेगा। क्यों हो रहा भैया? क्योंकि सर्वज्ञ के वचन प्रतीति में नहीं आ रहे, सर्वज्ञ की वाणी, सर्वज्ञ के सिद्धांत वो स्वीकारता में नहीं आ रहा है। बस सर्वज्ञ की वाणी स्वीकारता में नहीं आ रही तो ये जीव इंद्रिय में हो रहा है। तो ये कैसा इंद्रिय में हो रहा है? इंद्रिय में पद, ये इंद्रियों वाले जो पद है ये अच्छा लग रहा है, जबकि यह पद है। इंद्रिय में आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन तेन्द्रिय पद यही तो अच्छा लग रहा है ना। इंद्रियों की सेवा, समाल, इंद्रिय विषयों में रत रहना, तेन्द्रिय अर्थ, ये इंद्रिय विषयभूत वस्तुएं प्रयोजनभूत लग रही ना। आंखों से देखना, कानों से सुनना, मुख से बोलना, प्रयोजन काहे का? यही तो अर्थ रूप लग रही है, इन्हीं का तो उपभोग करना है ना। सही सही बताओ। तेन्द्रिय अर्थ अपनी रत्नत्रय की निधि को नहीं जान रहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आचरण नहीं कर रहा, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में, इंद्रिय विषयों में ही रमण कर रहा। कहां जाएगा? कहां जाएगा? अच्छा बता दो भैया। गुरु महाराज अच्छे से पूछ रहा है। तेन्द्रिय सहकार, तेन्द्रिय समय, इंद्रिय विषयों का अज्ञान भाव का सहकार कर रहा है। ये 100 समय में आत्मा को नहीं जान रहा, ये एक एक समय में जो परिणमन चल रहा है इंद्रिय विषयों का, इसमें इसका पूरा उपयोग लगा हुआ। पूरी सुबह से लेकर शाम तक का समय, शक्ति उपयोग कहाँ लगा? इंद्रियों के व्यवहार में लगा। तेन्द्रिय समय, ये आत्मा किस रूप हो रही है? इंद्रिय में। किस रूप जानने में आ रही है? इंद्रिय में। किस रूप अनुभव कर रहे हो? इंद्रिय में। जब अपने आप को इंद्रिय में अनुभव कर रहे हो, इंद्रिय में ही जान रहा है, इंद्रिय में देख रहे हो, तो तेन्द्रिय, इंद्रिय में जानने वाला तेज काय, अग्नि काय में जन्म लेगा भाई। क्योंकि अपने निज आत्म स्वभाव की प्रतीति नहीं आ रही ना। क्या कह रहा है गुरु महाराज? और ते इंद्रिय अवकाश, इंद्रियों में अवकाश कर रहा भैया, यही ठहरा हुआ है। व्यक्ति की भावना आती कि इन इंद्रिय विषयों से छूटना, आती भावना। ये पंच इंद्रिय के विषय, इनके प्रति अपना उपयोग, अर्थात ये मन के द्वारा ये उपयोग इतना क्या कहें, बहिर्मुख है, ऐसा व्यवहार है कि इसे अपनी चेतन में शक्ति का बोध है नहीं है ना। अपनी गति निश्चित कर लो। यहाँ गुरु महाराज की ये वाणी, 24 ठाणा जी आपको आपकी गति सुनिश्चित करा है। यदि आपको इंद्रिय विषयों में इस प्रकार का परिणाम है तो आचार्य भगवान का कहना है कि एक इंद्रिय पर्याय में ही जन्म मिलेगा। यदि नहीं जाना एक इंद्रिय पर्याय में, नहीं करना परिभ्रमण, तो फिर मानो गुरु महाराज की बात। अभी तो वो चेतावनी दे रहे हैं, जीव को बता रहे हैं कि एक इंद्रिय में जाने वाले जीव का व्यवहार कैसा भैया? तेन्द्रिय रमण, इंद्रिय की रमणता रूप, उसका स्वभाव ही इंद्रिय विषय में रमणता रूप है। आस्थान आयरण भवंतु, भैया कहां जाएगा? आस्थान, तेज काय में जन्म लेगा, अपने स्वस्थान को नहीं जानेगा। कहां रहेगा? अनंत काल तक एक इंद्रिय पर्याय में। तेन्द्रिय रमण, इंद्रियों में अलंकृत हो रहा है, इंद्रियमय हो रहा है, नाना प्रकार से इंद्रिय विषयों को ही रम रहा है। ऐसा तेन्द्रिय स्वभाव में रमण करने वाला ये जीव एक इंद्रिय पर्याय में जन्म। अग्नि काय का जीव बनेगा भैया? आज जिस अग्नि को जलाने के पहले विचार भी नहीं आता ये जीव है, उसी एक इंद्रिय पर्याय में जाके अनंत काल के लिए स्थिर हो जाए। ये गुरुदेव की वाणी सुन के भैया विरक्ति आती है या भय लगता है?
देखो भैया, कुछ लोगों को भय लगेगा कि दुर्गति कोई नहीं जाना चाहता, और भय लगेगा तो पाप की प्रवृत्ति से बचेंगे, पुण्य की प्रवृत्ति में आ जाएंगे। लेकिन भैया जो आत्मार्थी हैं उन्हें वास्तविकता में विरक्ति आई, क्षय काय के जीवों के प्रति क्षमा का, दया का परिणाम उत्पन्न, और जिन्हें विरक्ति आएगी वो इन चतुर्गति के परिभ्रमण से छूटे। भयभीत होने वाला जीव भी नहीं छूट सकता। अब कोई कहे कि भैया गुरुदेव की ये वाणी सुन के भय तो लगता ही है भैया कि ऐसी दुर्गति में हम चले जाएंगे। भैया यदि भय लगता है तो फिर दृष्टि पलटो, उपयोग पलटो, अपना निज गायक स्वभाव के उपयोग पलटो। वीतराग जिनेन्द्र भगवान के जो वचन है, इन वचनों को ग्रहण करने के लिए, सर्वज्ञ की वाणी को ग्रहण करने के लिए अपनी दृष्टि का परिवर्तन करो यदि भय लगता है तो। क्योंकि भय से मुक्त होने का उपाय एकमात्र अपना अक्षय वीतराग तत्व है, बस सर्वज्ञ के वचन है, बस इसके अलावा कुछ दूसरा उपाय नहीं। यदि भय लगता है तो भैया अपने स्वभाव की ओर आओ, क्योंकि मुक्ति तो निस्वभाव से मिलनी। और यदि आप कह रहे हो भैया भय तो लग रहा है, क्या करें भैया? अब एक काम करो, इंद्रियों से मुक्त होने का कोई दूसरा उपाय बता। क्या करें भैया? कोई दूसरी क्रिया करने लगे? कहने लगे कुछ भी करो, पुण्य की क्रिया करो या पाप की क्रिया करो, इंद्रिय विषय से रहित तो हो ही नहीं सकती। आप शुभ की क्रिया करो या अशुभ की क्रिया करो। कहने लगे वहां इंद्रिय विषय के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकती, इंद्रिय अलंकृत, इंद्रियमय, वो सारी क्रिया तो इंद्रियमय है ना, तेंद्रियमय, इंद्रिय नाना प्रकार। यदि इन इंद्रिय में रहोगे तो तेज काय में उत्पन्न होगे, अग्नि काय में जन्म होगा भैया। कैसे भाई? क्या होगा? अनंत तेंद्रिय स्वभाव, तेंद्रिय अनंतानुबंध। भैया इन इंद्रिय विषयों में रमण करने से अनंतानुबंधी कसाय बंधेगी, अनंत संसार का अनुबंध होगा और ये जीव अनादि काल के लिए संसार के बंधन में बन जाएगा। अब तो कम से कम अपने सम्यक्ति की सूरत आना चाहिए। अब ये गुरुदेव की वाणी सुन के तो कम से कम अंतर आत्मा में ये सूरत आना चाहिए। यदि अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा की प्रतीति भूले तो अनंत अनुबंधी कसा है, अनंत अनुबंध हो जाएगा संसार के साथ। कब तक? अनंत काल तक ऐसा संबंध जुड़ जाएगा इस संसार से जहां ये जीव एक इंद्रिय काय में अनंत काल तक परिभ्रमण करे। अनंत अनुबंधी कसाय का परिणाम चलेगा। और देखो गुरु महाराज, और देखो और चेता रहा है, तेंद्रिय स्वभाव, ये जो इंद्रियों में रमण करने का स्वभाव है ना, तेज काय जीव उत्पत्ति, तेज काय में उत्पन्न कर देगा जीव को। उपयोगहीन, अपने अनंत चतुष्टय के सहकार से हीन हो जाएगा जीव, अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव का स्मरण में नहीं आएगा। वहां संयोग चतुष्टयहीन, भैया अपना वीतराग तत्व नहीं दिखेगा, पामर पर्याय में चला जाएगा। अरे मन बुद्धि से तहम भी नहीं रहेंगे। उपयोग चतुष्टय से हीन हो जाएगा, संयोग चतुष्टय से हीन हो जाएगा। क्या? भ्रमण करेगा। कितना? अंतर मुहूर्त में कितना? 12,024 बार अंतर मुहूर्त तेज काय मरई जन्मई, 12,024 बार तेज काय में जन्म मरण करेगा एक अंतर मुहूर्त में। कब करेगा भैया? कब करेगा? यदि अपने वीतराग तत्व को भूलेगा, अपने आत्म प्रतीति से रहित होगा तो। अपने ज्ञायक स्वभाव से, अपने ज्ञान में विज्ञान में स्वभाव की प्रतीति से विपरीत होगा, सर्वज्ञ की वाणी को लोप करेगा। वीतराग भगवंतों ने जो कहा है भैया, वीतराग जिन धर्म, यदि उसका लोप करेगा तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं चतुष्टय से हीन हो जाएगा, उपयोग से हीन हो जाएगा। जबकि उपयोग जीव का लक्षण है, कभी उससे अलग नहीं होता, लेकिन वो अपने से अनंत चतुष्टय में उपयोग को जान नहीं पाएगा। और अग्नि काय में 12,024 बार अनंत काल तक जन्म मरण, मरई जन्मई, जन्म मरण करेगा। जाना तेज काय में
एक इंद्रिय पर्याय में जाना है। यह तो सब देंगे भैया कि नहीं जाना। ये तो बताओ, आत्मा की प्रतीति रहती नहीं रहती? इंद्रिय विषयों में, घर में, पुत्र में, परिवार में, इन सारे तत्व का चिंतन होता नहीं होता? भाई तत्व का चिंतन तो कहना जब होता है जब कोई मुसीबत आती है ना। वैसे तत्व चिंतन होता है, आत्मचिंतन में रस आता है तो बच जाओगे भैया। क्योंकि देखो गुरु महाराज कह रहा है जो एक बार तेज काय में चला जाएगा उसका क्या हाल होगा? अनंत काल, कालांतर। कितने समय तक? अनंत काल, कालांतर, जिनका कोई और छोर नहीं है। जन्म मरण भवंतु भवतु, अनंत काल, कालांतर तक वो जन्म मरण करेगा भैया। अनंत काल तेंद्रीय स्वभाव, अनंत काल तक तेज काय में रहेगा। कौन? मैं ही तो रहूंगा ना। यदि इंद्रियों में स्वभाव हो रहा है, इंद्रिय में ही प्रियता लग रही है, इंद्रियों का ही सहकार हो रहा है, इंद्रिय रूपी अक्षर, स्वर, व्यंजन, पदार्थ, ये सब कुछ मन के द्वारा ही गमने में आ रहा है, मन में इन सब इंद्रिय विषयों का पोषण करना ही अच्छा लग रहा है, इंद्रिय में ही स्वभाव हो रहा है, तो आचार्य भगवान कह रहा है अनंत काल, कालांतर तक ये जीव जन्म मरण करेगा। कहाँ? एक इंद्रिय पर्याय में, तेज काय में। कौन करेगा? मैं ही करूंगा ना। मेरा ही तो स्वभाव हो रहा है इंद्रिय में। यदि भैया ऐसा भूला रहेगा अपनी आत्मा को तो मेरे ही आत्मा तो, मेरे ही जीव तो जाएगा। अपन ये विचार करते भैया कोई दूसरी आत्मा जाएगी एक इंद्रिय पर्याय में, कोई दूसरा जीव जन्म मरण के दुख भोगेगा, कोई दूसरा जीव इस 4 गति 84 लाख योनि में भटकेगा। अरे भैया तुम्हारी आत्मा तो जाएगी। तुम ही तो अपने वीतराग तत्व को भूले हुए हो। तुम्हारा ही ज्ञान तो इंद्रिय में हो रहा है, तुम्हारा दर्शन तो इंद्रिय में हो रहा है। तुम्हारे लिए तो प्रयोजनभूत ये इंद्रिय है, तुम्हें तो इंद्रिय वैसे इष्ट लग रहे हैं, तो जाएगा कौन? अच्छा, अच्छे हमें लग रहा है और जाएगा दूसरा। ये इंद्रिय विषय रुचिकर हमें लग रहा है और एक इंद्रिय पर्याय में जाएगा कौन? सही बता दो। अच्छा, ये इंद्रिय विषय अच्छे हमें लग रहा है और एक इंद्रिय पर्याय में जाएगा कौन? ये बात इसलिए कह रहे हैं कम से कम बोध तो आया है, चर्चा मेरे ही जीव की चल रही है। ये चर्चा किसी दूसरे जीवात्मा की नहीं चल रही, ये चर्चा मेरी आत्मा की चल रही है। भगवान जी यदि मुझे अपने गायक तत्व की शुद्ध नहीं आती तो मेरा जीव इस अनंत कालांतर तक, अनंत भवों तक 12,024 बार जन्म मरण करेगा एक अंतर मुहूर्त में। कब तक? अनंत काल, कालांतर। अब क्या करना करोगे? अनंत काल, कालांतर। या तो 1-2 दिन में एक बार मरने के नाम से पसीने आते हैं, लेकिन यहां तो आचार्य भगवान कह रहा है कि अनंत काल, कालांतर तक जन्म मरण करेगा, निश्चित करेगा। कब तक? भैया एक इंद्रिय पर्याय में जब तक रहेगा, जब तक कि भैया अब तो अपनी अंतरात्मा का बोध कर लो, अब तो कम से कम गायक की चर्चा सुनो, अब तो आत्म कल्याण करने वाली बात सुनो। अरे ये पुण्य पाप की क्रियाएं तो अपनी योग्यता से चलती रहेंगी, अब तो अपने वीतराग तत्व का बोध जगा लो। कर्मों के उदय तो चलते रहेंगे, अच्छे बुरे, कभी अच्छे अनुकूल कभी प्रतिकूल, कर्मों का उदय तो अपने योग्यता अनुसार परिणमित होता रहे। अब तो अपने गायक तत्व की शुद्ध लिया, अब तो चेतन आत्मा का, अंतरात्मा का बोध कर लो। गुरुदेव और कह रहे हैं यदि कालांतर तेन्द्री विरच, यदि कोई मां से निकला तो कोमल सहकार, अपने गायक स्वभाव का सहकार हुआ तो मुक्त होने की बात कह रहे हैं। यदि कोई महा से निकल गया, यदि दुर्लभता से यदि कोई महा से निकल आया, शुभ योग से, पुण्य योग से,
कभी जिन्हें भगवान की वाणी की अनुमोदना करी हो, यदि अपने पास होनहार पक गई हो और यदि कोई कालांतर तक महाभ्रमण करके तेन्द्रीय पर्याय से विरक्त होके निकल आए तो की बात है। क्या? कोमल सहकार, कोमल स्वभाव का सहकार करने से, ज्ञान अवगाह, ज्ञान में अवगाहन करने से, दर्शन ज्ञान, ये दर्शन ज्ञान में स्वभाव में दर्शन ज्ञान स्वभाव में आचरण करने से आदर्शन, उसका आदर्शन बिला जाएगा। अचक्षु दर्शन प्रकट होगा। ज्ञान गुप्त रमण, गुप्त ज्ञान में रमणता होगी। ज्ञान अनंतानंद ज्ञान में आचरण होगा। मल विली, और जितने भी कर्मल है वो सब बिला जाएगा। जो निकलेगा उसकी बात, अपन निकल के आए नहीं आए, अपने लिए है ये बात। भैया यदि निकल आए हो तो क्या करना है? जो निकल आएगा उसके लिए कह रहा है गुरु महाराज। मुक्त कौन होगा भैया? भैया तेन्द्रीय पर्याय से जो निकलेगा वो मुक्त होगा। कौन मुक्त होगा? पहले कोमल सहकार, अपने कोमल स्वभाव का सहकार जो करेगा, ज्ञान अवगाह, ज्ञान में अवगाहन करेगा, दर्शन ज्ञान में आचरण करेगा, आदर्शन को छोड़ेगा, अचक्षु दर्शन से अपने वीतराग तत्व का विचार करेगा। ज्ञान गुप्त रमण, गुप्त ज्ञान की रमणता को प्रकट करेगा। ज्ञान अनंतानंद ज्ञायक स्वभाव को जानेगा। मल विली, उसके ये सारे मल बिला जाएंगे। विषय विली, इंद्रिय विषय बिला जाएंगे। विनंत विली, इंद्रिय दुख रूप सारी प्रवृत्तियां क्या जाएंगी। जो निकलेगा इन विकारी परिणामों से उसकी बात है। उसके इंद्रिय विषय बिला जाएंगे। ते इंद्रिय उत्पन्न बिली, एक इंद्रिय में उत्पन्न होने वाली जो पर्याय है वो पर्याय बिला जाएगी। सम्यक दर्शन होने पे ये चमत्कार हो सकता है। आत्म दर्शन होने पे ये चमत्कार हो सकता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं तेन्द्रीय उत्पन्न मिली, तेन्द्रीय में उत्पन्न होना बिला जाएगा। तेन्द्रीय भुक्त मिली, तेन्द्रीय के दुखों का भुगतान करना बिला जाएगा। ये 6 करना है तो एक ही उपाय है। क्या? तेन्द्रीय अनुमोद मिली, एक इंद्रिय पर्याय में जाने वाले जितने भाव हैं उन भाव की अनुमोदना बिला जाएगी। पता नहीं लगता अपन कब इंद्रिय विषयों की अनुमोदना कब क्या हर क्षण अनुमोदना कर रहे हैं। लौकिक व्यवहार में अपनी आत्मा की सुरत वस्तु स्वभाव का चिंतन भूल के हर समय इंद्रिय विषयों की अनुमोदना चल रही है। एक समय भी ऐसा नहीं व्यतीत होता, एक समय भी ऐसा व्यतीत नहीं होता जब अपन अपने आत्मा की अनुमोदना में संलग्न रहे। एक समय भी ऐसा व्यतीत नहीं होता जब अपन अपने वीतराग ज्ञाता स्वभाव की अनुमोदना में तन्मय रहे। हर समय जीव का उपयोग बहिर्मुख होने से आचार्य भगवान कह रहे हैं भैया क्या कि ये अज्ञानी जीव तो एक इंद्रिय में जाने रूप जो परिणाम है इन अशुद्ध परिणामों की अनुमोदना नहीं करता, इंद्रिय विषय की अनुमोदना करता है। लेकिन जो ज्ञानी है तो इंद्रिय अनुमोद बिली, उनकी एक इंद्रिय में जाने रूप अनुमोदना का विलय भाव विलय हो जाता है। अनुमोदना होती नहीं इंद्रिय विषयों की। ज्ञान रमण उत्पन्न, यह ज्ञान स्वभाव की रमणता उत्पन्न होती है। मुक्त होने वाले की बात चल रही है। परिभ्रमण करने वाले को उन्होंने ऊपर बता दिया। मुक्त होने वाले की बात चल रही है। भैया वो क्या? ज्ञान रमण उत्पन्न, ज्ञान स्वभाव की रमणता उत्पन्न होती है। अनुमोद बिली विषय विलियम गता, इंद्रिय विषयों की अनुमोदना बिला जाती है। लक्षण मिला लो। यदि अपनी रुचि में अपने अंतर में इंद्रिय विषयों की अनुमोदना करने का परिणाम है, भौतिक सुखों की अनुमोदना करने का परिणाम है, भौतिक इंद्रिय विषयों में ही यदि निरंतर रस आ रहा है निरंतराय रूप से, अच्छा बताओ, इंद्रिय विषय भोगों में भौतिक विषयों में जो अपने को निरंतर रूप से रस आ रहा है उसमें अंतराय कैसे पड़ सकता है? कैसे पड़ सकता है? कैसे पढ़ सकता बताना जरा। निरंतर ये जीव अनादिकाल से इंद्रिय विषय भोगों की रमणता में एक मेक होकर तन्मय है ना भैया। अनंत काल से इंद्रिय विषय भोगों में विलास कर रहा है। इन इंद्रिय विषय भोगों की अनुमोदना में ही ये जीव का पूरा उपयोग संलग्न। अब हम ये पूछ रहे हैं कि इंद्रिय विषय भोगों की निरंतराल जो अनुमोदना हो रही है, जो रस आ रहा है, जो आनंद आ रहा है, अर्थात दुख
विनंद कहते हैं इसे। ये जो दुख अनंत काल से जीव कलेश भोग रहा है, इस निरंतराल आते हुए रस में अंतराय कैसे आएगा? कैसे आएगा? सही जवाब है, कैसे आएगा? सही जवाब। और सही जवाब। और जल्दी बोलो, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? बोलो अंजलि देवी, कैसे आएगा? बोलो बोलो, करो हिम्मत, कैसे आएगा? एक ही उपाय है, सबके एक जैसे जवाब, सबका एक ही उपाय है। यदि अपने ज्ञायक स्वभाव की स्मृति आएगी तो ही उन इंद्रिय विषयों की अनुमोदना में अंतराय आ सकता है। और जिस क्षण वो अंतराय आएगा उस समय आत्मज्ञान, अंतर आत्मज्ञान की ज्योति जलेगी। और जब तक वो अंतराय नहीं आया, जब तक उन इंद्रिय विषयों में तन्मय हो, उन इंद्रिय विषयों की अनुमोदना में तन्मय हो, अपने चेतन तत्व भगवान आत्मा की शुद्ध नहीं आई, तब तक भैया इन दुर्गतियों से निकलने का कोई मार्ग। यही तो आचार्य भगवान कह रहा है, आत्मज्ञानी भव्य आत्मा को क्या होता है? तेन्द्रिय अनुमोद मिली, इंद्रिय विषयों की अनुमोदना करना बिला जाती। किसके बल में बिलाएगी? ये जब अपने आत्मा की शुद्ध आती है तब इंद्रिय विषयों की अनुमोदना बिलाती है। ज्ञान रमण उत्पन्न, ज्ञान स्वभाव में रमणता एक समय के लिए भी यदि उत्पन्न हो जाए तो अनमोद विली विषय विलियम गता, सारे इंद्रिय विषय, सारे दुख अपने आप ही बिला जाते हैं। मुक्त होने वाले जीव की बात है, जैसे वास्तविकता में अपना कल्याण करना है। देखो भैया, पंचम काल, चारों तरफ मिथ्यात्व का काल, अनंत काल से बिल्कुल पर पदार्थों को ग्रहण करने के लिए तैयार बैठी है। यदि मुक्त होना है तो एक ही उपाय है, क्या? ज्ञान स्वभाव की सुरत आ जाए, अपने अंतर निज हृदय में विराजमान अपने ज्ञायक परमात्मा की सुरत आ जाए तो क्या? तभी मुक्त स्वभाव, तत्काल मुक्त स्वभाव का वेदन होगा। रमण ज्ञान मुक्ति, ज्ञान स्वभाव में रमणता करने से मुक्ति की प्राप्ति होगी। गामिनो भवतु, ये जीव अनंत जन्म मरण की संतता को समाप्त करके मुक्ति में गमन करेगा। इति तेज का निरूपण, ये गुरुदेव ने यहाँ तेज काय का निरूपण पूरा कर दिया। यदि अपने तत्व की सुरति आएगी, तेज उत्पन्न ज्ञायक स्वभाव, अपना अनंत तेज में केवल ज्ञान की शक्ति का धारी, यदि ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की सुरत आएगी तो तेज काय में जन्म मरण की जो संतति है वो बिलाएगी। और यदि अपने तेजोत्पन्न ज्ञायक स्वभाव की सुरत नहीं आएगी तो भगवान आत्मा कभी भी इस दुख में संसार से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं मिलेगा। निर्णय सिर्फ इतना करना है कि अपने को इन दुर्गतियों से मुक्त होना है या नहीं होना। होना तो एक ही मार्ग, सम्यक, क्योंकि सम्यक के प्रकट होते ही 58 लाख योनियों का विध्वंस होगा। और ये एक इंद्रिय आदि, तेज का आदि की पर्याय कभी जीव को मिलने वाली। और जब तक ये जीव सम्यक से, सच्ची श्रद्धा से, अंतर आत्मा की अनुभूति से जब तक ये जीव हीन है तब तक ये जीव इन एक इंद्रिय आदि पर्याय से बच सकता। भैया एक समय के लिए यदि अपनी अंतर आत्मा से मिलन हुआ है, आत्म अनुभव हुआ है, तो ही संसार से मुक्ति। तत्व का यदि यथार्थ दृढ़ श्रद्धान हुआ है जो कभी ना पलटे, तो ही संसार से मुक्ति। यदि नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो विचार करके तो देखो, एक इंद्रिय पर्याय में जाने के बाद कैसे दुख होते हैं। देखो अभी समझ में नहीं आता ना, सुख है, सुविधाएं हैं, भौतिक सारे संयोग हैं, पुत्र परिवार कुटुंब कबीला सब है, अभी समझ में नहीं आता ना। लेकिन आचार्य भगवंत की वाणी सुन के यहाँ तो बोध होता है
कि एक इंद्रिय पर्याय में जाएगा तो एक अंतर मुहूर्त में 12,024 बार जन्म जन्मई मरई, जन्म और मरण होगा। अरे अपन अपने उपयोग को अपन नहीं पलट पा रहे, अपन तत्व की रुचि नहीं लगा पा रहे, अपन आत्मचिंतन नहीं कर पा रहे, तो ये आचार्य भगवान की वाणी चेतावनी तो दे रही है आपके उपयोग को पलटने के लिए। ये आचार्य भगवान उपदेश तो दे रहे हैं, आपको चेता तो रहे हैं, आपको आपकी अंतरात्मा को बोध करा तो रहे हैं, कह तो रहे हैं भैया अपनी दृष्टि क्या करो। देखो अगला निरूपण है अथ बात काय निरूपणम। गुरु महाराज वायु काय की चर्चा करेंगे। कौन कौन सी चर्चा हो गई अपनी? जल काय और तेज काय। अब अगले पैराग्राफ में आचार्य तारतम्य देव वायु काय की चर्चा करेंगे। वायु काय एक इंद्रिय की, और इस वायु काय की चर्चा में आचार्य भगवान ने दर्श इष्ट दृष्टि की विशेषता कही पूरी। बात काय के निरूपण में, वायु काय के निरूपण में आचार्य तारण स्वामी ने देखो, आप हर जगह देखो उनमें दर्श शब्द दृष्टि शब्द पूरी दृष्टि की महिमा कही है। तो आस्थान स्तुति पद अपने चेतन में स्वभाव की स्तुति की बात कही। कह रहा भैया अपना वीतराग विज्ञान में तत्व, अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा जब वो अपनी स्तुति में आएगा, स्तुति से मतलब पढ़ना नहीं होता, क्या होता है? पूजा पूज समाचरण। जब वो ज्ञायक तत्व अपनी स्तुति में आएगा, अपनी स्तुति में आएगा, वो ज्ञान में तत्व की स्तुति होगी। जब अपनी दृष्टि इस वीतराग तत्व की ओर पलटेगी तो इन दुर्गतियों में गमन करना। और यदि अपनी दृष्टि अपने निराकार निरावरण चेतन स्वभाव की ओर ना पलटे तो कोई इन दुर्गतियों से अपने को मुक्त करने वाला। पूर्ण रूपेण दृष्टि की विशेषता कह रहे हैं भैया, अर्थात ये समझो कि पूर्ण रूपेण रुचि के परिवर्तन की बात कर रहे हैं। यदि आपकी रुचि का परिवर्तन हो, आपको ज्ञायक तत्व की ये भगवान आत्मा की बात अच्छी लगने लगे, आपके उपयोग में तत्व चिंतन आ जाए चिंताओं से मुक्त होने के लिए, तो आचार्य भगवान का कहना है कि आपकी दृष्टि पलटेगी। और जब दृष्टि पलटेगी, जब ये संसार परिभ्रमण में लाएगा भैया, मन इच्छा करता है काय की? विषय भोगों में रमने की। इस मन की इन अशुद्ध इच्छाओं से यदि मन आत्ममनन में लग जाएगा, उनका कहना ये है कि अपने मन को आत्ममनन में लगाओ, आत्मचिंतन में लगाओ, तत्व के बोध में लगाओ। यदि मन आत्ममनन में लग जाएगा तो ये मन ही मुक्ति में सहकारी हो जाएगा, कल्याण में सहकारी हो जाएगा। और यदि ये मन पाप विषय कसाय में लगा रहा, इंद्रिय विषय भोगों में तन में रहा, तो भैया यही मन, अज्ञान में मन, ये दुर्गति की ओर ले जाए। ये मन तो अपने पास है ही, ज्ञानमय मन। कौन कौन से मन कहे थे? ईष्ट मन, ज्ञान मन, उत्पन्न मन, ज्ञान रमण मन। यदि ये मन आत्मरमणता में लग जाएगा तो मुक्ति का कारण बन जाएगा, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने में लग जाएगा, सर्वज्ञ के वचनों को आत्मसात करने में लग जाएगा, तो ये मन कल्याणकारी हो जाएगा। मनुष्य भाव में जन्म लेना कल्याणकारी हो जाएगा। और यदि ये मन अभी भी, ये उपयोग अभी भी अपनी ओर नहीं पलटा, तो भैया ये अनंत एक इंद्रिय पर्याय में परिभ्रमण कराएगा अनंत अनंत काल तक। मन की तो माया है, मन का ही तो पूरा खेल है। इस मन को अपने आत्मज्ञान के बल पे, गुरुओं की वाणी को स्वीकार करके, आचार्य भगवंतों के वचनों को स्वीकार करके इस मन को ही तो पलट लो, यही तो मुक्ति की ओर जाने वाला है। देखो भैया, मुक्ति तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से होगी, लेकिन ये मन यदि आत्मचिंतन में लगेगा तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपनी चेतना के बल पे उत्पन्न हो जाएगी, ज्ञायक की शक्ति प्रकट हो जाएगी। और यदि ये मन पाप विषय कसाय में लगा रहेगा तो आत्मचिंतन करने के लिए समय किसके पास है? क्या यदि ये मन, पुत्र, परिवार, विषय वासना, कर्तव्य, भोक्तत्व, इन परिणामों में ही संलग्न रहेगा तो वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने का समय किसके पास है? क्या है समय? ये दुख हुए, आकुलता हुई, विपरीत
विपरीत संयोग मिले तो भैया रौद्र ध्यान करना लगे, चिंताएं करने लगे, हमारे साथ ये सब क्यों। यदि अनुकूल संयोग मिले तो भैया क्या करने लगे, आर्त ध्यान करने लगे, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। काय में? इंद्रिय परिणमन। पुण्य का उदय आया तो फूल गए, पाप का उदय आया तो कूल गए, बस जीवन खत्म। अनुकूल परिस्थितियां मिली तो भैया अहंकार, गुरु महाराज ने कहा था ना, एक इंद्रिय में जाने वाले का स्वभाव क्या है, कहले तदी स्वभाव मान रमण, मान में रमण करने का स्वभाव, मान कसाय में। वर्तमान जो पर्याय मिली है उस पर्याय के मान में परिणमन करने का स्वभाव। भैया अनुकूल संयोग मिले या प्रतिकूल संयोग मिले, जो पर्याय जीव को मिली उस पर्याय में जीव ने अपना आचरण किया। अनुकूल मिले तो मान कसाय करिए, और प्रतिकूल मिले तो दीन हुआ। दीनता भी तो मान कसाय की परिणति है, वो कोई अलग से थोड़ी ना। सबल हुआ, सामर्थ्यवान हुआ तो अपना अधिकार जताया, दीन हुआ, हीन हुआ तो रोया। करा तो मानी है ना, अभिमानी है ना, रहा तो मदमती है ना, इस मन के नशे में रहा तो मोह में लीन ही है ना। आत्मा की सुध कहां आई, तत्व का विचार कहां है। पहले शुरुआत अपन ने यहीं से की थी कि जब तक जीव मन की इच्छा के अनुसार देखेगा, अनादिकाल से मोह में अंधा ये जीव यदि मन की इच्छा के अनुसार, अपनी मन की इच्छा के अनुसार देखेगा तो कभी भी मिथ्या दर्शन से मुक्त नहीं हो सकता। और यदि ये जीव सर्व भगवान के वचनों को स्वीकार करके जैसा सर्व जिन्हें वस्तु स्वभाव दिखा रहे हैं वैसा देखने लगेगा, अर्थात वैसा स्वीकार करने लगेगा, वैसे आत्ममंथन और चिंतन में यदि इसका उपयोग लगने लगेगा तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ये मन ही मुक्ति का साधन बन जाए। मन से मुक्ति नहीं होगी लेकिन साधन हो जाएगा। साधन, साधन से साध्य की सिद्धि। लेकिन भैया उपयोग पलट रहा है, नहीं पलट रहा। तो इंद्री में ज्ञान हो रहा है या अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय में स्वभाव का सहकार हो रहा है। अभी बता दो भगवान आत्मा रुचि कहाँ है। इंद्रिय में विषय प्रिय लग रहे हैं, आसन, सयासन, निद्रा, ये जो सुबह से लेकर शाम तक का जो परिणमन चल रहा है, निद्रा, उठना, बैठना, चलना फिरना, इंद्रिय बल, मन वचन काय, ये सारा परिणमन ही अपना प्रतीत हो रहा है, या फिर इस सारे परिणमन से भिन्न गायक तत्व भगवान आत्मा इस देह देवालय में विराजमान है, वो वीतराग शक्ति अपनी लग रही। कौन अपना अपना भाषित हो रहा है। ये पर परिणति पराई है, ये तो अपनी नहीं लग रही। और परम अनंत चतुष्टय में आत्मा ये अपना स्वयं का स्वभाव है, ये पराया तो नहीं लग रहा। कहीं अपना पराया तो नहीं हो गया और पराये अपने तो नहीं हो गए। यदि पर परिणतियां पराई हैं, यदि ये अपनी लग रही हैं, तो इस परिभ्रमण की यात्रा अर्थात चतुर्गति की यात्रा से मुक्त नहीं हो पा। और परम पारणामिक में वीतराग चतुष्टय स्वभाव अपना है, क्षण अपने अंदर विराजमान है। यदि ये वीतराग अनंत चतुष्टय में शक्ति ये अपनी लगेगी, ये प्रतीति में आएगी कि ये मेरा गायक तत्व है, तो भगवान इस दुर्गतियों में तुम्हें कोई ले जाने में सामर्थ। यदि स्वभाव अनंत चतुष्टय में शक्ति का स्वाभिमान रहेगा, सर्वज्ञ की वाणी का बहुमान रहेगा, तो इन दुर्गतियों में कोई ले जा नहीं सकता। और यदि सर्वज्ञ की वाणी का विस्मरण रहेगा, गायक तत्व भगवान आत्मा को भूल के कर्तव्य भोक्तत्व राग देश की परिणतियों में निरंतर अपने आत्मा का विस्मरण रखोगे, तत्व की प्रतीति से विमुख रहोगे, तो कोई भी तुम्हारा कल्याण कर सकता। निर्णय कर लो फटाफट, कहाँ जाना है, एक इंद्रिय पर्याय में या इस संसार के परिभ्रमण से मुक्त। विनंद चाहिए या परमानंद चाहिए। विनंद मतलब इंद्रिय विषयों के दुख, और परमानंद मतलब अपना शाश्वत क्या चाहिए। जल्दी बताओ क्या चाहिए। बात का वायु काय की चर्चा आने वाली है।
जिस पंखे को चला के बहुत सुख महसूस होता है ना, बहुत शांति लगती है, हवा, ठंडी हवा शीतलता प्रदान करती है, उसी इंद्रिय में जाना है जिसका आनंद, जिसके आनंद में अभी तुम आनंदित हो, उसी इंद्रिय में जाना है। अच्छा बताओ, अभी ठंड पड़ रही है तो ठंडी हवा कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, और गर्मी पड़ती है तो ये जो सुख दुख का कारण मान रहे हो ना अभी तुम, इंद्रियों के सुख दुख का कारण, इंद्रियों में सुख दुख की अनुभूति कर रहे हो ना, इन्हीं निमित्तों से, वायु काय के जीवों से, वायु काय में जो परिणमित हो रहा है जीव, उस जीव से अपने सुख दुख की, वायु ही जिसकी काया है, उसी से तुम्हें सुख दुख का अनुभव हो रहा है ना, इंद्रिय विषय मन, उसी उन्हीं में सुखी दुखी हो रहा है ना। तो आचार्य भगवान कह रहा है भैया इन इंद्रिय विषयों में सुख दुख मान रहे हो, कोई बात नहीं, उस एक इंद्रिय पर्याय में जाओ, तथास्तु। तुम्हें जो सुख दुख दे रहा है, जहां तुम्हें सुख दुख की अनुभूति हो रही है, वही तुम्हारा अपना स्वभाव, जो तुम्हें सुख दुख दे रहा है वही तुम्हारा स्वभाव, उसी में रमण करो अनादि अनंत काल तक, उसी में जमे रहो, उसी में रमे रहो, स्थावर काय में त्रियंश गति में चले जाओ, अनंत अनंत काल तक जन्म मरण करो। और वायु काय की जन्म मरण की आयु गुरुमाया ने कितनी कही, इसकी 12,024 बार, वनस्पति काय की 18,036 बार। भैया एक एक अंतर मुहूर्त में इतने बार ये जीव राशि जन्म मरण कर रही है। निगोरिया तो 17-18 बार जन्म मरण करता ही है, लेकिन ये स्थावर काय के जीव भी अनंत अनंत काल तक ऐसे जन्म मरण के दुखों को सहन करते हैं। यदि इन दुर्गतियों से मुक्त होना है तो एक ही उपाय है, आत्मक्रांति, दर्श इष्ट, इष्ट स्वभाव का दर्शन। इसके अलावा इस संसार की यात्रा से कोई मुक्त कराने वाला बंधु कम से कम अंतर आत्मा से, हृदय से बाहर की सारी परंपराएं क्रियाओं को छोड़ के, अर्थात सारे पर्याय परिणमन को एकमात्र परिणमन जान के, एक बार तो अंतर आत्मा की शुद्ध रुचि लगा लो, स्वीकार कर लो कि वो इष्ट स्वभाव ही इष्ट है। बस इष्ट स्वभाव का दर्शन ही इष्ट है। जब ऐसी रुचि लगाओगे मात्र गायक तत्व भगवान आत्मा की, तब इस संसार से मुक्ति का कोई मार्ग। और थोड़ा भी पर्याय परिणमन को देखोगे, थोड़ी भी रुचि बाहर के संस्कारों में, कर्तव्य में और नाना प्रकार के विवादों में जब तक बुद्धि उलझी रहेगी, जब तक आत्म बुद्धि नहीं होती, जब तक देह बुद्धि है, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए भैया पहला उपाय है क्या, इष्ट दर्श, उत्पन्न इष्ट, अपने इष्ट स्वभाव को उत्पन्न करने की रुचि, पहला उपाय है। पहला मार्ग है अपने ज्ञायक तत्व को देखने का भाव। पहली सीढ़ी पे कदम रखोगे तभी दूसरी सीढ़ी आगे आएगी। जब जीव स्वभाव को ग्रहण करने की भावना आएगी, तब जीव को मुक्ति का मार्ग मिलेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो परिणतियां हैं वो प्रकट होने की पात्रता बनेगी। जीवन में सहज सदाचार और विवेक का उदय होगा। यदि आत्म तत्व की रुचि ही नहीं बनेगी तो पर पर्याय से भिन्न में ज्ञाता तत्व हूं, ऐसा बोध भी नहीं आएगा। और जब तक ज्ञायक होने का बोध नहीं आएगा, तब तक शुभ अशुभ परिणतियों में कर्तव्य पने का बोध बना रहेगा। मैं नहीं करूं तो कैसे हो, इस भूमिका में ये नहीं करूं तो कैसे हो, नाना प्रकार के पक्ष बने रहेंगे। और जब तक ज्ञान में पर पर्यायों का पक्ष है, तब तक आत्म अनुभूति नहीं होगी। और जब तक आत्म अनुभव नहीं होगा, तब तक ये जीव 3 काल में मुक्ति प्राप्त। सुन तो लिया आपने अच्छे से, लेकिन भगवान आत्मा क्या आत्म तत्व की रुचि लगी? सुन तो बहुत अच्छे से लिया कि वास्तव में सर्वज्ञ वचन सत्य है, लेकिन जो सुना वो गुना है नहीं गुना, चिंतन आत्मबोध में आया नहीं आया।
जो सुना यदि वो अंतर गया तो कल्याणकारी, सुख का साधन, आत्महितार्थ, मुक्ति को प्रदान कराने वाला। भैया सुन के रह गए और परिणति नहीं पलटी तो भैया देखो, ये परिणति किसे कहते हैं? परिणति क्या है? क्रोध, लोभ, स्वार्थ, अहंकार रूप जो औदायिक भाव चल रहा है वो परिणति नहीं है जीव की। हाँ, उसे परिणति मत मानना। उसमें जो एकत्व कर रहा है जीव वो उसकी परिणति है। और यदि इन क्रोध, लोभ, मान, स्वार्थ, अहंकार, इन परिणतियों में यदि आपकी परिणति रत है, इन्हें अपना स्वीकार कर रही है, तो आप मिथ्यादृष्टि, और यदि वहीं इन्हीं परिणाम के चलते समय वो परिणति अपने स्वगायक तत्व में पलट जाए, मैं तो ध्रुव शुद्ध तत्व भगवान आत्मा, तो भैया ये सब तुमसे भिन्न, मुक्ति का मार्ग। पूरा खेल अपनी परिणति अर्थात अपनी दृष्टि का है। यदि दृष्टि क्रोध, मान, माया, लोभ आदि परिणामों में संलग्न रहे तो इस जीव को अनंत संसार का बंध, अनंत अनुबंध कहा था ना, तेंद्री अनंत अनुबंध, अनंत संसार से अनुबंध। और यदि यही परिणति में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं या रुचि लगाने लगे तो यही अनंत कर्मों की सीधी बात है, आश्रम बंद चल जाएंगे। सीधा का सीधा खेल है अपनी परिणति का। क्या रुचता है आपको खुद विचार करना पड़ेगा। क्या अच्छा लगता है आपको स्वयं अपने स्वसन्मुख होकर देखना पड़ेगा। क्या आपको इष्ट है ये स्वयं आपको अपने अंतर में विचार करना पड़ेगा। यदि भैया अपने स्व का विचार होगा, स्व का चिंतन होगा, स्व की रुचि होगी तो ही संसार परिभ्रमण से मुक्ति मिलेगी। भैया ठीक है, आज के लिए इतना ही विशेष। कल आचार्य भगवान बात काय का निरूपण करेंगे, वायु काय। सुबह सुबह की शुरुआत वायु काय के निरूपण से होगी, लेकिन वायु काय का निरूपण करने के पहले आचार्य भगवान आत्म स्वभाव की दृष्टि को कहेंगे, क्योंकि गुरुदेव की कथन शैली ऐसी है क्या कि वो पहले कथन करते हैं आत्म कल्याण का और बाद में कहते हैं यदि ये भूले, आत्मा की स्तुति भूले, आत्म पद को भूले, वीतराग स्वभाव को भूले तो फिर यहां जाना पड़ेगा। पहले स्वभाव का बहुमान कराते हैं और जिन्हें नहीं आता उन्हें चेतावनी देते हैं। पहले गायक तत्व की दृष्टि को उत्पन्न करने का उपदेश देते हैं, पहले वीतरागी भगवान बनने के लिए प्रेरणा देते हैं और कहते हैं यदि अभी भी तो ये भगवान के वचन प्रिय नहीं लगे तो फिर दुर्गति। पहले चेताते हैं, जगाते हैं, समझाते हैं, गायक की बात सुनाते हैं और उसके बाद भी जो अपने अहम को नहीं तोड़ पाता, जो अपनी मान कसाय को नहीं तोड़ पाता, जो मुक्ति के मार्ग को नहीं गम पाता, उसे बताते हैं भैया इस संसार में रहेगा तो अनंत दुखों को भोगना पड़ेगा। पहले मुक्ति की राह दिखाते हैं, बाद में फटकार लगाते हैं। इसलिए अपन भी चेतें, समले और अपनी दृष्टि गायक तत्व की ओर पलट के इस अनंत जन्म मरण की यात्रा का अंत करें। यही आचार्य भगवान तारण तरंजन स्वामी जी का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र उद्देश्य है। बोलिए आचार्य सद्गुरु तारण तरन आचार्य जी महाराज।